जो देवभूमि की पवित्रता को नष्ट करे वो सत्यानाशी तो कहलाए गए। ऐसे ही 7 सत्यानाशियों को धामी की पुलिस ने धर दबोचा है। 7 आरोपियों का गुनाह अगर आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। आरोप है कि यह देवभूमि के उधम सिंह नगर में सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गौ माता की तस्करी कर रहे थे। लेकिन धामी फोर्स ने गो तस्कर गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कड़ा एक्शन लिया। चेतावनी के साथ मैं बोलता हूं कि इन पर तत्काल कार्रवाई हो और इनकी जेल होनी चाहिए। इनको हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहां से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। देवभूमि में ऑपरेशन प्रहार रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब फुल स्विंग में आरोपियों के खिलाफ चलने वाला है। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है और इसके नतीजे सामने आने भी लगे हैं। देवभूमि के 7 सत्यानाशी धामी फोर्स ने धर दबोचे। इनकी लंबाई, इनकी कद काठी, इनके डील डोल पर मत जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 के 7 वो पापी हैं जो सनातन धर्म में मां का दर्जा रखने वाली गौ माता का कारोबार कर रहे थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ जाते थे। आरोप है कि यही 7 जंगल से गाय पकड़कर लाते थे और कसाईयों के हाथों गौ माता को बेच दिया करते थे। गौ माता पर अत्याचार करने वाले ये आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं। जयपुर थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन गौ तस्करी के इस काम में केवल यही 7 शामिल नहीं थे, बल्कि इसके पीछे पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, जिसकी कमर तोड़ने के लिए सीएम धामी और उनका प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहां से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे। ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस को उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके में 160 किलो गौमांस के अवैध परिवहन का पता चला। तहकीकात शुरू हुई तो कड़िया ऐसी जुड़ी कि मामला घने जंगलों से शुरू होकर कबाब की दुकान तक पहुंच गया। खुलासा हुआ कि गायों को पकड़ने से लेकर काटने और बाजार तक सप्लाई करने का पूरा नेटवर्क गौ तस्करी के इस काम में सक्रिय है। पुलिस ने सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ा जो कबाब की दुकान के लिए मांस खरीद रहा था। जांच में सामने आया कि जंगल से गायों को पकड़कर रात के अंधेरे में गौकशी की जा रही थी। इसके बाद गौमांस को गाड़ियों में भरकर सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने पूछताछ में निशानदेही पर एक टेम्पो, ई-रिक्शा और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जब्त की है। गौ तस्करी के इस मामले से इलाके में हड़कंप मच गया और संत समाज इस पर भड़क उठा। हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं और प्रशासन शासन का साथ देंगे इस मामले में। हम कहीं से भी और ऐसे आदमी को जो गुनाहगार है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिन लोगों ने ये काम किया है हम उसके सख्त खिलाफ हैं और पूरे शहर जसपुर की मुस्लिम बरादरी उस बंदे का बाइकाट करती है। जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार से मैं मांग करता हूं, वहां के प्रशासन से मांग करता हूं, तत्काल कड़ी कार्रवाई हो। चेतावनी के साथ मैं बोलता हूं कि इन पर तत्काल कार्रवाई हो और इनकी जेल होनी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए। इस गिरोह के बाकी सदस्यों पर प्रहार के लिए धामी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि देवभूमि को कौन लगातार साजिश का अड्डा बनाने में जुटा है। सवाल है कि क्या ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।